आए थे, तो जितनी भी आपने फीस डिपॉजिट की है उसका 15% अपने टैक्स रिफंड में ले सकते हो। तो लेटर से आपने $40,000 अपनी फीस डिपॉजिट की थी, तो उसका 15% मतलब $6,000 तक अपना टैक्स रिफंड ले सकते हो। तो ये हिसाब किताब है। तो नीचे टोरंटो टैक्स बुटीक वालों की सारी डिटेल्स दी हुई है, तो उनको कांटेक्ट करके अपने टैक्स रिफंड को इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि जो लास्ट डेट है टैक्स फाइल करने की वो 30 अप्रैल 2024। अब अगली चीज जो कनाडा के बारे में मेरे को बहुत घटिया लगती है वो है यहाँ की मोनोपोली। तो बेसिकली हर एक इंडस्ट्री के अंदर 2-3 प्लेयर्स होते हैं, मतलब 2-3 कंपनी होती हैं जो कि मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्री को कंट्रोल करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बैंकिंग ये मोनोपोली अगर आपको हिट नहीं करेगी। अब जहाँ पे प्लान्स होते हैं, ठीक है, आईफोन होता है, प्लान्स होते हैं, तो ठीक है, मतलब ठीक है, उसका खर्चा आप आराम से दे दोगे। ये घटिया तब लगता है जब आपसे बोथ हैंड्स मीट नहीं हो रहे। यू नॉट मेक योर बोथ हैंड्स मीट। तो ये फंडा है, ये बेचारा बेचारा बेसिक से स्ट्रगल कर रहा है। तो मैंने सुना है कनाडा में काफ़ी लोग बेसिक्स के साथ स्ट्रगल करते हैं। वहाँ पे जो जैसे अमेरिका में सैलरीज इस तरह से बनी है कि आपके घर के खर्चे निकल जाते हैं। मुझे लग रहा है कनाडा में इस तरह से नहीं बनी हुई, तो ना बंदा मॉर्गेज ये सब मिला के नहीं अफोर्ड कर पाता। तो ये शायद उसी का रोना रो रहा है। इतना बुरा हाल नहीं है। मैं फिर से कहता हूँ, खर्चे यहाँ के जो इतनी बड़ी बात नहीं है, वो सारे हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा है, काम बहुत ज़्यादा, यही प्रॉब्लम है इस कंट्री की, और कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और भी है, मैंने बता दी 5-6 प्रॉब्लम्स गिनाई हैं, लेकिन इसके अलावा नहीं कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स। मेन काम ही है। इंडस्ट्री की बात करें तो टीडी बैंक, आरबीसी, बैंक ऑफ नोवा स्कॉशिया, बैंक ऑफ एक मॉन्ट्रियल और बड़ा अच्छा सीआईबीसी पॉइंट ये है। 90% ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हैं, जो कि अच्छी चीज नहीं है। और अगर हम टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री की बात करें तो भाई साहब वहाँ पे और बुरा हाल है। सिर्फ 3 प्लेयर्स हैं, बेल, रॉजर्स और टेलर्स। यहाँ पे 30-40 जी बुरा हाल है। सिर्फ होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। यहाँ कॉस्को ये 60% ऑफ दी तो कनाडा के बारे में फील्ड्स के अंदर लोग स्टार्टअप्स कर रहे हैं, वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री का ही होता है। उसकी वजह से जितने भी लोग हैं, पर्टिकुलर जो इमिग्रेंट्स हैं, वो इवेंचुअली घूम फिर के रियल एस्टेट में चले जाते हैं और वहीं से कमाई करते हैं। ऑब्वियसली काफी लुक्रेटिव है, कमाई बहुत ज्यादा। हाँ, कमाई बहुत ज़्यादा नहीं होगी, ये मैं बता रहा हूँ, नॉर्मल सी होगी इवन इन दिस थिंग कनाडा। क्योंकि सबसे बड़े, अगर बहुत ज़्यादा कमाई कर भी लो तो टैक्स में चला जाएगा, बता रहा है ना बंदा। टैक्स में जाने में फिर आदमी कुछ नहीं बचता। ये सारा पंगा है, राइट, ये सारे पंगे हैं। तो ये सारे पंगे हैं, इसके करना बहुत ज़्यादा कमाई नहीं बनती। मेरा वीडियो इस बारे में बड़ा बताता है आपको, CSF का पार्ट है ये, कि 4-5-6 लाख तक तो चलो खर्चे खुर्चे थोड़े से, अगर आप खुद काम कर सकते हो ना, तो काफ़ी पैसे उससे ठीक ठाक हो जाते हैं। और आप खर्चे तो आराम से निकाल लोगे अपने, उसका अच्छा खर्चा भी कर लोगे 5-6 लाख में टैक्सेस के बाद। लेकिन बड़े बड़े तौर पे मिलियन के ऊपर एक गेम स्टार्ट होती है, वो गेम है असली गेम, उसमें जाना है हमने। और जो असली गेम है वो तो 3-4 मिलियन के ऊपर ही होती है, क्योंकि मैं भी इतना नहीं फाइनेंशियली फील करता कि मैं ड्राइवर ही रख लूँ एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये सारा पता नहीं अब कैसे होगा, ठीक है ना। बट फिर मेरे ड्राइवर भी है सवेरे के समय बेसिकली जो हमारे बच्चे का इंस्ट्रक्टर था ना, उसी को बोल दिया सवेरे लेके चले जाता है बट वाइफ बच्चे को $60-70 ले लेता है एक दिन के। बस ऐसे चल रहा है। होती है। जितने भी ब्राइट माइंड्स हैं, कोई ऐप डेवलपमेंट कर रहा है, कोई वेब डेवलपमेंट कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, हर एक चीज का जो लिंक है वो घूम फिर के रियल एस्टेट के साथ ही होता है। तो ये हिसाब किताब है। मैंने कितने सारे लोगों से बात की है कि स्टार्टअप करना है, कुछ दिखता नहीं है। तो इससे अलग अलग अपार्ट फ्रॉम शॉपिफाई या फिर ब्लैकबेरी वगैरह, उसके अलावा सारी सारी कंपनी बड़ी बड़ी। हाँ, ये बिल्कुल सी मैंने सुना है कनाडा में ऐसा है। अमेरिका में बड़ी इनोवेशन चल रही है, पर मैं अमेरिका की इनोवेशन की बात बताता हूँ। वो कुछ सिटीज़ में होती है, ठीक है। तो अब हर कोई सिटी में रह नहीं सकता, वो पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, राइट। पीपल थिंक अमेरिका में हो रही है इनोवेशन, लेकिन एक्चुअली अमेरिका में, आप अमेरिका में थोड़ी रहोगे, आप तो एक सिटी में रहोगे ना अमेरिका के। तो जहाँ पे आप रहोगे फिर वहाँ पे इशू आएंगे, फिर आपको पता चलेगा वहाँ पे इनोवेशन वहाँ पे भी नहीं है। तो 5-10 माइल रेडियस में आप काम करना पसंद करते हो, 15 माइल रेडियस में। उसके बाहर अगर इनोवेशन हो भी रही है तो डजेंट मैटर। तो ये सारी बात समझने वाली है कि अमेरिका में भी ना, कई बार मुझे एक फ्रेंड ने बोला, यार मेरा जो स्किल है सीबल या वटेवर, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है बड़ी, पर आपके 10-15 माइल रेडियस में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है वो मैटर करता है। अगर आपने शहर कंट्री में कहीं भी जाना, फर्स्ट जॉब सेकंड जॉब कहीं भी ले सकते हो क्योंकि आपको खुले होते हो। लेकिन जब सेटल होना थोड़ी कर सकते हो, तो आपको वहाँ मुश्किल बड़ी होती है। इनोवेशन के मामले में भी मुश्किल होती है, किसी भी मामले में मुश्किल होती है, ठीक है ना। तो फिर आपको इनोवेशन वगैरह करने को नहीं मिलेगी खास। हाँ, लेकिन वो भी मैंने बताया कि आर्टिफिशियल बैरियर्स टू सक्सेस हैं, क्योंकि हाइपर सक्सेस वहीं से आ सकती है, सुपर सक्सेस वहीं से आ सकती है कि आप स्टार्टअप वगैरह कर लें, पर आप कर नहीं पाते। साथ आर्टिफिशियल बैरियर्स हैं, वीज़ा क्या, बच्चे क्या, हेल्थ केयर क्या, ये सारे इश्यूज़ हैं। तो सारे मैंने बताए हुए हैं सारे, राइट। तो वो सारे उसके कारण आपको कभी जल्दी से सक्सेस भी नहीं मिलेगी। तो सुपर सक्सेस नहीं मिलेगी। नॉर्मल सक्सेस सबको ही मिलती है, वो आपकी जमादार को भी मिलेगी तो आपको भी मिलेगी, सबको मिलेगी, वो तो मैंने पहले ही बता दिया। और वो भी अगर आपको नहीं मिल रही है तो दैट मीन्स आप कनाडा में हो अभी पंगे में फंसे हुए हो। तो पंगों से निकलना बहुत ज़रूरी है। आप सिटीजन हो गए होंगे ना, आप अमेरिका आ जाओ फिर साहब, आपको बता रहा हूँ मैं, अमेरिका आ जाओ। वो है या तो यूएस की या फिर इंडिया या फिर किसी और कंट्री की। और अगर कोई रियल एस्टेट की बात नहीं कर रहा है तो दूसरा बंदा इमिग्रेशन की बात कर रहा होता है। तो मतलब जैसे इंडिया में से 3 चीजें चलती हैं, शादियां, बॉलीवुड और क्रिकेट, उसी तरीके से कनाडा के अंदर से 2 चीजें चलती हैं, रियल एस्टेट और इमिग्रेशन। तो इन 2 फील्ड के अंदर आप काम कर रहे हो तो भाई फील्ड में बंदे आ गए। जब किसी फील्ड के अंदर बैरियर टू एंट्री कुछ है ही नहीं, कोई भी आ सकता है, तो फिर ऑब्वियसली उसमें पैसा ज़्यादा है प्रोपोर्शनेट टू देन द। तो हिसाब किताब नॉर्मली रहता है। तो ये सिस्टम है कनाडा। अब एक और चीज जो कनाडा के बारे में बहुत बेकार है वो है यहाँ की सैलरीज। तो बेसिकली अगर इसको हम यूएस से कंपेयर करें, जो इसकी नेबरिंग कंट्री है या फिर जो बड़ा भाई है या फिर जो $1 पर एनम ले रहा है, ठीक है, आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली बात, तो आप एक्सपेक्ट मत करना कि लग जाएगा 2-3% के हिसाब, उसकी जो आर्मी अकाउंटेंट हायर करना पड़ जाएगा। तो कितनी हो गया ये इंक्रीमेंट वाली बात भी सही बोल रहा है। इस कंट्री में साला इंक्रीमेंट्स नहीं होते ज़्यादा, 3-4% ऐसे होते हैं। और मैं बताता हूँ, यार नहीं, बिल्कुल ठीक बोल रही है बातें। तो उसने बोला कि 14.60 होगी, मतलब 10 सेंट सैलरी बढ़ी है। तो ये हिसाब किताब है। बाकी अगर आप अकाउंटेंट हायर करना चाहते हो, आपकी सैलरी बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी, आपसे पैसा मैनेज हो नहीं रहा है, तो टोरंटो टैक्स बुटीक बहुत बढ़िया फुद्दू खरीद सकते हो। कैंडीज वगैरह होगी या फिर वो ड्रिंक्स होगी वीड वाली, या फिर वो स्मोक करने वाला हिसाब किताब हो गया, गमीज होगी, चॉकलेट होगी, हर एक चीज मिल जाती है यहाँ पे बिना किसी दिक्कत के। मतलब वॉकिंग करो दुकान में $10 $20 के पैकेट मिल जाते हैं, उसके अंदर 10 मिलीग्राम 20 मिलीग्राम इतनी वीड होती है। अब वो कहते हैं कि हम तो कंट्रोल अमाउंट में वीड को बेच रहे हैं, लेकिन इस चीज पे कंट्रोल नहीं है ना, क्योंकि बंदा जा रहा है वो। हाँ,
तो ये CBDs वगैरह सब बड़ी गलत चीज़ें हर जगह मिल रही हैं। डेमोक्रेट कंट्री है, ट्रूडो का कंट्री है, गंदा सा कंट्री है, लिबरल कंट्री है, लेफ्ट कंट्री है, वहाँ पे ये सब होगा, आदत डाल लो। अब कई लोग कह रहे हैं, मान लो कोई हिंदू सिख ईसाई हैं या मुस्लिम हैं, वो कह रहे हैं जी हम वहाँ जाके बड़े खुश हो रहे हैं जी, हमारे मज़हब को हमें फ्रीडम दी। देखते हैं आपका मज़हब कितना बचता है, देखते हैं आपका धर्म कितना बचता है, देखते हैं आपका रिलीजन कितना बचता है, जो आपके बच्चों को ये भी खिला देंगे। आपके बच्चों को अगर ड्रग्स की आदत पड़ जाएगी तो आप क्या क्या मज़हब बचेगा और क्या हिंदू धर्म बचेगा और क्या रिलीजन बचेगा, राइट। सभी मजहबों की बात हो रही है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस कंट्री में जो आज़ादी दे रहे हैं ना डेमोक्रेट्स, ये साथ के साथ ले भी रहे हैं। साथ के साथ उनका पूरा प्लान बना हुआ है कि कैसे आपको चक्कर में घुमाना है। इस पर मैं कभी वीडियोस बनाऊंगा बड़े तगड़े, कि ये कंट्री ना ऐसे लगता है पता नहीं बड़ी आज़ादी देगा इस चीज़ में, लेकिन एक्चुअली ना घुमा रहा है आपको चक्कर में, आपको अपने चक्कर में घुमा रहा है। आपकी पहली जनरेशन आप तो फॉलो करते रहोगे, मंदिर भी जाओगे, गुरुद्वारे भी जाओगे, मस्जिद भी जाओगे, जो भी आप मानते जाओगे, लेकिन सेकंड जनरेशन कितना जाएगी वो बात करते हैं। लिख लो, तीसरी जनरेशन ना गे होगी। सीधे ही बता दिया आपको। आप चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, जो मर्जी हो, मैं बता रहा हूँ कुछ भी हो सकता है। आपकी तीसरी जनरेशन का कोई भरोसा नहीं है। हिंदू मस्जिद, मंदिर, मस्जिद तो भूल जाओ, वो अगर आप भगवान तुम भूल जाओ, मान जाए मानेंगे, अगर वो नॉर्मल सीधे इंसान बने ना, इंसान लड़का बने, सीधा बंदा बने, तो भी बहुत बड़ी बात है। स्ट्रेट भी बन गए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आई एम टेलिंग यू। आपकी तीसरी जनरेशन इतनी कम गारंटी है उसकी, ठीक है ना। तो इसलिए आप जरा समझिए, क्योंकि कंट्री चक्कर है, सबको वो घूम रहा है चक्कर, चला तेजी से घूम रहा है, पता नहीं चल रहा, आप उस चक्कर में फंस जाते हो, फिर आपको बच्चा फंस जाता है, फिर आपके बच्चा का कोई चांस ही नहीं है उस चक्कर से कोई निकल जाए। वो आपको नहीं समझ में आ रहा, उस चक्कर से निकलने का कोई चांस नहीं है आपका। भी क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं की है, अगर वो 2.5 ग्राम या फिर उससे कम क्वांटिटी में होता है, जिसकी वजह से यार क्राइम बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। क्योंकि अगर किसी को इस चीज की लग जाती है और उसके पास पैसे वैसे नहीं है, तो वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इंडल्ज हो जाता है, लोगों को स्टैप कर देना, पैसे मांगना, लूटपाट करना, तो इसकी वजह से क्राइम इंक्रीज हो रहा है, वो कुछ नहीं हो रहा। अब इंडिया के अंदर क्या होता था कि एक मैक्सिमम रिटेल प्राइस का कांसेप्ट होता था। अगर कोई पेप्सी की बॉटल है, अगर उसका एमआरपी 30 रुपीज है, तो कहीं पे भी आपको 30 रुपए से ऊपर नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ कनाडा के अंदर एमआरपी वाला कोई भी कांसेप्ट नहीं होता है। हो सकता है कि कोई चीज है जो वॉलमार्ट के अंदर $5 की मिल रही है, रियल कनेडियन सुपर स्टोर के अंदर वो $7 की लगी हुई है, और किसी कन्वीनियंस हो गए तो कई बार बड़ा टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए वैसी बात नहीं है, बिल्कुल सही कह रहा है। और ये सारा उनके सिस्टम का पार्ट है, आपको घुमा के रखने के। $5 की चीज़ 7 में मिल रही है, 10 में मिल रही है, 100 रुपये की भी मिल रही होती है। ये नहीं बता रहा, इसने तो बोला नहीं है, 100 रुपये की भी मिल रही होगी कहीं ना कहीं वही चीज़, ठीक है ना। बहुत ही कॉमन है यहाँ पे, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल सही बता रहा है। और एमआरपी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ये मेरे को नहीं लगता इतनी बड़ी प्रॉब्लम की बात है, ठीक है ना। हर चीज़ का एक सेट बन जाता है। जैसे हम, मेरे को पता है कौन सी चीज़ हम अपने घर की कॉस्को से लेते हैं, कौन सी चीज़ वॉलमार्ट से लेते हैं, कौन सी चीज़ टारगेट से लेते हैं, कौन सी चीज़ हमें पता है हमें कौन से कपड़े में मेसी से लेने हैं, कौन से कपड़े में इंडियन स्टोर से लेने हैं, इंडियन फैशन स्टोर से लेने हैं, कौन से कपड़े, कौन सी सामान इंडियन ग्रोसरी से लेना है, वो सारी सिस्टम बन जाता है और वो आराम से अफोर्ड हो जाता है विदाउट एन इश्यूज़। मैं फिर से कह रहा हूँ, पैसे से जो चीज़ बेसिकली खरीदी जा सकती है, बस लेबर नहीं है। मटीरियल इज़ वेरी वेरी सस्ता ही है, कोई भी तरह का मटीरियल, चाहे खाना हो, चाहे ना हो, चाहे जो मर्जी हो, लेकिन जो लेबर है, जहाँ भी पीछे बिहाइंड द सीन्स लेबर काम कर रही है, यानी कि वर्क फोर्स है, वर्क इज नीड, वो बहुत महंगा बंद हो जाते हैं। मतलब अगर मैं वीकडेज की बात करूं तो 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे सब बंद हो जाता है, रात हो जाती है, लोग घर चले जाते हैं, मैं भी सो जाते हैं। अगर वीकेंड की बात करूं तो भाई साहब तब तो और जल्दी चीजें बंद हो जाती हैं। 5 बजे सब बंद हो जाते हैं। किचन के अंदर बेस्ट बाय हो गया, फिर ज्यादातर जो स्टोर्स हैं 5 बजे सब बंद हो जाते हैं, सब अपने घर चले जाते हैं। छोटे शहरों की बात करूं तो वहां पे 4-4 बजे चीजें बंद हो जाती हैं। मतलब जब लोग सो के उठते हैं छुट्टी वाले दिन, तब तक सब कुछ बंद हो रखा होता है, तो बाहर जाने का कोई स्कोप ही नहीं होता। अब ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि बहुत सारे कल्चर्स, बहुत सारी कम्युनिटीज यहाँ कनाडा के अंदर रहती हैं, लेकिन उससे रिलेटेड सबसे बेकार चीज मेरे को लगती है कि ज्यादातर जो लोग हैं ना, वो अपने कम्युनिटी के लोगों के साथ ही रहना पसंद करते हैं। मतलब स्टोर्स यहाँ पे अमेरिका में इतनी जल्दी नहीं बंद होते, स्टार यूजली 8, 9, 10 बजे बंद होते हैं। ये मैंने सुना है कि यूके में प्रॉब्लम थी, 5 बजे सारे स्टोर बंद। आप ऑफिस से आए हो, आपका आते आते सामान लेके आना, नहीं आ सकते, अरे ये क्या टाइम है। तो स्टोर तो शाम को तो खुले होने चाहिए ना, जो दिन में तो लोग, तो ये सारी कंपनियां जो हैं मतलब उस तरह से करके यूके के अंदर सेट किया हुआ कि 5 बजे बंद होना है, सब बंद हो जाती हैं, कोई भी नहीं खोल के रखता। सेम फिर कनाडा में तो होगा, ये बता रहे हैं तो होगा। तो इट्स अ वेरी बिग न्यूसेंस होती है। पर फिर वीकेंड पे ऊपर सारा काम करते हो, और वीकेंड में भी 5 बजे बंद का ऐसी है। अमेरिका में भी वीकेंड पे, संडे को जल्दी बंद होती है दुकानें, सैटरडे को टाइम से 9-10 बजे तक खुलती है, ज़्यादा देर तक खुलती है, फ्राइडे को भी अक्सर। तो दैट्स फाइन। सो इस कंट्री में प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग बहुत ज़्यादा चाहिए। गोरों की तो सेटिंग होती है, हमारी उतनी सेटिंग हो नहीं पाती, इसकी सेटिंग नहीं हो पा रही होगी। मेरे साथ जब मैं 5 साल रहा था ना इस कंट्री में, मेरा बड़ा होता था, बाल कटवाने गया हूँ साला वो बंद, सलून बंद, खाना खाने गया हूँ रेस्टोरेंट बंद, क्योंकि मेरे से वो मैच नहीं होता था, टाइम से पहुंचा नहीं जाता था, राइट। ऐसे होता था यार, मतलब वो क्या करें, मतलब इतनी प्लानिंग ऑर्गेनाइज हम नहीं कर सकते। कभी कोई वो जल्दी बंद, उनके आवर्स ऑनलाइन लिखे हुए, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं तो पहुंच गया और बंद था, ऐसे भी बड़ा होता था। दूसरी कम्युनिटी के लोगों के साथ वो मिक्स होना पसंद करते हैं, उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है, मेरे को समझ नहीं आया। मेरे को तो ये बिल्कुल ऐसे सारे लोग अपनी अपनी कम्युनिटीज़ में रहते हैं, मैं नहीं समझता इतनी बड़ी बात है, सब लोग अपनी अपनी कम्युनिटीज़ में रहते हैं।
सरदार सिख लोग अपनी कम्युनिटीज़ बना के उसमें काफ़ी ज़्यादा वो एक्टिव रहते हैं, बाहर लोगों से भी मिलते हैं पर अपना रहते हैं। गुजराती लोग अपनी बनी है, कर्नाटका के लोगों की अपनी, कन्नड़ा संगम होता है, मराठी मंडल होता है, हर जगह तेलुगु संगम होते हैं, तेलुगु होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। कोई ऐसी बात नहीं, डजंट हर्ट यू कि मिल आप क्रिकेट वगैरह में जाओ, वहाँ पे सब तरह के होते हैं, आप ड्रामा कंपनी में जाओ, सब तरह के लोग होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब इट डजंट हर्ट मी, मुझे लगता है दिस हैज़ नॉट हर्ट मी एटलीस्ट। तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इतनी बड़ी ये नहीं कुछ करता कि बड़ा पंगा नहीं करता। इट्स नॉट अ बिग डील मेरे हिसाब से, ठीक है।